चलिए, आप लोग वीडियो देखे होइएगा तो आप लोग को पता चला होगा कि हम लोग डिजिट सम का प्रयोग करके किसी भी सरलीकरण के क्वेश्चन को एकदम इजी तरीका से बिन बनाए हुए हम डिजिट सम का प्रयोग करके एकदम आसानी से हम किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं मात्र विभिन्न सेकेंडों में। चलिए, जैसा कि आप लोग को बोर्ड पर दिख रहा होगा क्वेश्चन, हमने यहाँ पे 5 क्वेश्चन लिया है। पांचों क्वेश्चन को एक अलग तरीके से, जिसका नाम है डिजिट सम, उसका प्रयोग करके हम इस क्वेश्चन को हम एकदम आसानी से बना सकते हैं मात्र कुछ ही सेकेंडों में। चलिए, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि हम लोग जाने थे कि जहाँ भी हमको संख्या में यह ऐड करने पर यानी कि योग निकालने पर यदि हमको 9 मिलेगा उसको हमको भूल जाना है। क्या कर जाना है? भूल जाना है। उसके बाद में हम लोग ये भी जाने थे, जैसे 9 आएगा उसको भूल जाएंगे और जो भी संख्या हमको दिखाई देगा उसको हम संख्याओं का योग बोलेंगे। चलिए, जैसे कि 1 नंबर क्वेश्चन है उसको हम सोल्व करके बताएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यदि यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो डिजिट सम जिसका बेसिक हम बताए थे उसको जाकर आप वहां से देख सकते हैं। उसके बाद फिर इस क्वेश्चन को आप लोग लगाइएगा और इसी तरह के हजारों सैकड़ों क्वेश्चन लगा सकते हैं और इजी तरीका से आप बना सकते हैं। चलिए, यहाँ पर 5 और 4 9 मिल गया हमको, तो ये 9 हम भूल जाएंगे। बाकी जो मिला उसको हम ऐड करेंगे या 1 नंबर रहेगा तो डायरेक्ट यही हो जाएगा। हमको 3 मिला, 3 में 0 जोड़ेंगे तो हमको 3 ही मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि मेरा संख्याओं का योग क्या मिला? अभी 3 मिला। इसको यदि हम ऐड करेंगे तो ये हमको क्या मिलेगा? तो यदि हम इसको देखें तो ये हमको 5 4 9 और यहाँ पर 9 हमको जैसे ही मिलेगा हम इसको भूल जाएंगे। हमको 1 मिला तो हम कह सकते हैं कि हमारा संख्याओं का योग जो मिला 3 मिला और यही 3 को हमको इसमें भी ऐड करके हमको देखना है कि जिसमें 3 आएगा वही मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हम यहाँ देखें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 7 और 4 11, 11 को फिर से ऐड करेंगे, हमको 2 मिला तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता है। दूसरा नंबर ऑप्शन को यदि हम देखें 7 3 10, 10 2 12, तो इसको यदि हम ऐड करें तो ये यहाँ से हमको 3 मिलेगा, यानी 12 का है तो ऐसे होगा ना जी। इसको आपस में ऐड करेंगे तो 3 ही मिलेगा। तो ये आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा तो पिछला वीडियो जाकर देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, वहां से आपको समझ में आएगा कि ये कैसे हो रही है। चलिए आगे हम देखते हैं। यहाँ हम देखें 7 6 13, ये 6 हो जाएगा ना, ऐड करेंगे 3 3 6 और 7 कितना हो जाएगा? 13, 13 को ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 4। यदि हम इसको देखें 7 5 12 2 14, 14 को ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। 14 को आपस में जोड़ेंगे तो 5। तो हमारा आंसर कौन हो सकता है? तो जिसके संख्याओं का योग 3 होगा वही मेरा आंसर हो जाएगा, बाकी ये सब कट जाएगा। तो हमको यहाँ पर मिल गया 3, तो हम यहीं पर हम आंसर टिक कर देते और आगे बढ़ जाते। ये सब चेकने का जरूरी नहीं था। जैसे ही हमको कहीं आंसर मिल जाए हमको चेकना नहीं है। और जैसे ही आप लोग इस तरह के क्वेश्चन यदि बनाइएगा तो इतना लिखने की जरूरत नहीं होगा, लेकिन हम समझाने के लिए इतना लिखने का कोशिश किया है। लेकिन आप लोग जैसे ही इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, हमेशा बनाइएगा और उम्मीद करते हैं कि आप भी देखते ही इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। यहाँ से आप दूसरा क्वेश्चन को हम देखते हैं कि कैसे इसको भी इजी तरीका से हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ देखिए तो जहां जहां आपको सबसे पहले 9 दिखेगा ना उसको हम क्या करेंगे? भूल जाएंगे, उसको छोड़ देंगे। बाकी नंबरों को देखेंगे, जैसे ही हमको 9 मिलेगा उस 9 को हमको क्या करना है? भूल जाना है। जैसे यहाँ देखें 6 और 3 9 हो गया, इसको भूल जाएंगे। ये हमको 9 दिख रहा है, इसको भी भूल जाएंगे। यहाँ भी देखेंगे 7 2 9 हो गया, इसको भी हम भूल जाएंगे। हमको मिल गया यहाँ पर 7। यहाँ पर देखेंगे डिवाइड में देखते हैं कितना है, तो 6 4 10 4 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 14 को यदि हम आपस में ऐड करें तो 7 बटा हो जाएगा कितना? 5। यदि आप लोग नहीं जानते हैं, इसके बारे में हम बताए थे डिवाइड में एक के अलावा कोई और नंबर रहेगा तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे 1 में या 10 में, नहीं जानते होइएगा तो आइए इसका बेसिक हम थोड़ा बता देते हैं। जैसे 7 बटा 5 यहाँ पर दिख रहा होगा, तो इसको हम क्या करते हैं कि जब तक हम इसको 10 नहीं बना देते, 100 नहीं बना देते, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब तक कि हम संख्याओं का योग लाने के लिए बाटा में जब तक हमारा 1 नहीं आ जाएगा, यानी 1 हम इसलिए ला रहे हैं क्योंकि 1 से भाग करने पर ऊपर वाले में कोई चेंजिंग नहीं आता है, इसलिए हम यहाँ पर 1 लाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि हम इसमें 2 से गुना कर दे तो 10 मिल जाएगा
और 10 के अगर आपस में ऐड करेंगे तो 1 मिलेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें 2 से गुना किए तो ऊपर में भी हमको 2 से गुना करना होगा। तो ये हम करेंगे तो 7 दूना 14, 14 को आपस में ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 5। तो हमारा आंसर वही हो सकता है जिसको ऐड करने पर हमको क्या मिले, 5 मिले, वही हमारा आंसर हो सकता है। तो चलिए हम इस चारों ऑप्शन में 5 को ढूंढते हैं कि 5 कहाँ है। यहाँ पर यदि हम कहें 7 2 9 हो गया तो ये खत्म हो जाएगा। 8 5 13, 13 को आपस में ऐड करेंगे तो यहाँ से हमको 4 मिलेगा। ये आंसर नहीं हो सकता है। हमारा आंसर होगा कौन होगा, 5। तो हमारा संख्याओं का योग जो 5 होगा वही हमारा ऑप्शन सही हो सकता है। आगे देखते हैं, यहाँ पर यदि हम कहें 7 5 12, 12 3 15, 15 और 8, 15 8 कितना हो जाएगा 23, 23 को आपस में हम ऐड करेंगे कितना मिलेगा 5। या इसको दूसरे तरीका से भी हम सोच सकते हैं, जैसे यहाँ 7 है यहाँ 5 है तो 7 में इसमें 2 दे देंगे तो यहाँ से हमको कितना मिलेगा, तो यहाँ तो 9 हो जाएगा तो 9 को भूल जाएंगे तो यहाँ से मिला हमको कितना 3, 3 में इसको हम जोड़ेंगे तो 3 3 कितना हो जाएगा 6, इसमें से हम 3 दे देंगे इसको तो ये 9 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा 5। यानी किसी भी तरीका से हमको बनाने आता है तो किसी भी तरीका से हम बनाकर, लेकिन लास्ट में आपका संख्याओं का जो योग आएगा वही आएगा जो कि यहाँ पर आया है। आपका मर्जी, आप जैसे भी सोच सकते हैं। इस दोनों को ऐड करने पर हमको क्या मिला 5, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। आगे फिर हमको जांचने का जरूरत नहीं है। जैसे ही हमको आंसर दिखेगा हम उस आंसर को क्या करेंगे, टिक करेंगे, फिर अगला क्वेश्चन को बनाने के लिए चले जाएंगे। तो आप लोग को यदि ये चीजें नहीं समझ में आ रही है तो पिछला वीडियो आप लोग जाकर देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से उसको देख कर आइए, फिर इस वीडियो को देखिए तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। और इसी तरह के और भी आप क्वेश्चन बनाइएगा तो एकदम अच्छे तरीका से बना सकते हैं, थोड़ा भी टाइम नहीं लगेगा। चलिए आगे फिर देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, जैसे ही हमको 6 3 9 मिलेगा उसको बोलेंगे ये हमारा 6 3 9 ये खत्म हो गया और यहाँ हमको मिला कितना 9 और इसको हम आपस में ऐड करेंगे तो ये मिलेगा हमको 5। यदि हम ऐसा करते हैं तो ये इसके बारे में भी बताए थे, यदि ऊपर 9 होगा नीचे कोई भी संख्या होगा तो हमारा आंसर वही हो सकता है जो कि ऊपर में 9 आया है, तो हमारा संख्याओं का योग जो 9 मिल जाएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। इसके बारे में भी पिछला वीडियो, एक ही वीडियो में सब चीजें हम बता चुके हैं और बहुत छोटा वीडियो है, आप वहां से जाकर देखिए और सेकेंडों में किसी भी क्वेश्चन को आप आंसर दे सकते हैं। यदि हम कहेंगे कि क्या सर इस विधि पर नहीं बन सकता, जो अभी अभी बताए उस पर भी बनेगा। यदि इसमें हम 2 से करेंगे तो 10 बन जाएगा, तो इसमें भी 2 से हम गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा। 18 को आपस में ऐड करेंगे तो क्या हमको 9 ही मिला ना जी। तो यही तो हम आपको बोल रहे हैं कि यदि हम आप लोग को ये बताए या पिछला वीडियो देख कर आए हैं तो आपको समझ में आया होगा। इसके बारे में अच्छे से उस वीडियो में बताया है, नहीं देख पाए हैं तो जाइए देखिए और इस तरह से आप लोग भी बना सकते हैं। किसी भी सरलीकरण को यदि हम 32 से इसमें भाग करने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। आप लोग सोच सकते हैं इसको काटना होगा, 2 से काटेंगे फिर कितना कितना कटेगा, इतना काटेंगे जब तक कि हमारा आंसर सेकेंडों में दिख रहा है, सीधे दिख रहा है कि हमारा आंसर होगा क्या। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। आपको समझाने के लिए हमने इतना टाइम ले रहे हैं, यदि हमको बनाना होता तो देखते हैं हम बना देते हैं। चलिए जैसे कि हमको संख्याओं के योग 9 मिला तो हमको इसमें देखना है कि 9 किस में आएगा। यदि हम कहें यहाँ 5 मिल गया या 4 मिल गया तो 9 हो गया, ये खत्म हो जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा 5 1 6 1 कितना हो गया 7। तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता है, जब हमको 9 मिलेगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। यदि हम इसको कहें 5 4 9, ये हमारा 2 मिला तो ये भी आंसर नहीं हो सकता है। यहाँ हम कहें 7 गो 8 गो 1 ये 9 गो 5 4 ये 9 हो गया तो हमारा आंसर यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो आप लोग समझे, देखे कि कितना इजी तरीका से किसी भी क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। और हम दावे के साथ कह रहे हैं कि इस तरह की क्वेश्चन जो यदि कंपटीशन में पूछी जाती है तो इस तरह से आप बनाइएगा। श्योरली कह रहे हैं कि एक भी क्वेश्चन गलती नहीं हो सकता है, क्योंकि आप लोग कहिएगा सर कहीं दूसरा हो जाए तो आप लोग ये भी समझते हैं जो एग्जामिनर होगा क्या वो सोच सोच कर ऑप्शन देगा कि हाँ यहाँ 9 होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ ये है, इसका योग ये होगा। उसको इस विधि का मतलब पता ही नहीं है कि क्या है नहीं है, तो इसलिए वो आंसर दे सकता है। अगर 1 2 कम बेस करेंगे तो यहाँ 9 है तो क्या आपस में कोई और भी संख्या आ जाएगा कि 9 पूर जाएगा, ऐसा कभी होता ही नहीं है। आप
बिलीव नहीं हो रहा है तो आप क्या कीजिएगा, क्वेश्चन उठाइए जो पूछा गया है, कोई भी क्वेश्चन जो बुक में, कंपटीशन के बुक में हो, मैथ में हो, आप उठा कर देखिए। यदि अगर डबल हो जाती है तो आप फिर हमसे बात कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा, फिर उसका सोल्यूशन हम अच्छे तरीका से दे पाएंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम अच्छे से इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर रहे हैं। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन, बोर्डमास को क्वेश्चन के लिए तो बहुत बेस्ट तरीका है, ये एकदम इजी तरीका से आप बना सकते हैं। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर देखिए बोर्डमास ही है, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ पर फिर ऐड है। तो इस क्वेश्चन को भी इसी मेथड से हम बना सकते हैं, एकदम इजी तरीके से। इस तरह के आप लोग अभी तक कोई भी टीचर से नहीं पढ़े होइएगा। हाँ, एक आध है जो इस तरह से पढ़ाए हैं, लेकिन हम आप लोग को एकदम अच्छे तरीका से, हम अभी स्टूडेंट लाइफ में ही है और हम समझ सकते हैं कि किस तरह से वहां पर भी हमको कुछ कंफ्यूजन हुआ, लेकिन हम अपने से वहां पर सुधार किए हैं जो कि आपको दिक्कत न हो। चलिए आप लोग देखिए किस तरह से इसको बनाएंगे। जैसे ही हमको 9 मिलेगा, उस 9 को हमको क्या करना है, भूल जाना है। यहाँ देखिए तो ये हमको मिल गया 6। यहाँ पर यदि हम देखें तो ये यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, 7 1 8 8 8 16, 16 6 कितना हो जाएगा, 16 6 22। 22 को यदि हम ऐड करें तो 4 मिलेगा। 22 को ऐड करें तो क्या मिलेगा, 4। इसको यदि ऐड करें तो ये हमको मिला कितना, 10। 10 को भी ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1। तो इसलिए हम इसको यहाँ क्या किए, मिटा दिए। यदि हाँ आप लोग को पता होगा बोर्डमास का रूल, तो आप लोग जानते होइएगा, पहले डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 से 4 में हम डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 4 ही मिलेगा ना। 4 से फिर 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 26 होगा। 26 को आपस में ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, सॉरी 24। 4 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 मिलेगा। 24 को आपस में ऐड करेंगे तो 6 मिलेगा। यहाँ पर 6 हो गया। यहाँ पर ये देखिए ये क्या है, इसके साथ ये है प्लस का चिन्ह, इधर ये प्लस में, तो इसके साथ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो ये सबको लेकर नहीं आना है, यहाँ पर भी सबको ऐड कर लेंगे। 4 3 7 1 7 2 9 और 1 हमको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ इसके साथ प्लस है, इसके साथ आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये इसमें से घट जाएगा तो कितना आएगा, 5। तो हमारा आंसर वही हो सकता है जिसका योग क्या हो, 5 हो। तो एकदम इजी तरीका से हम देख सकते हैं कि इसमें 5 किसमें आएगा। चलिए आप लोग को बताते हैं। जैसे इसको हम कहें 8 1 9, ये तो हमको 8 ही मिलेगा। यहाँ से आप ये देखेंगे 7 4 11 11 और ये कितना हो जाएगा, 13। 13 को आपस में ऐड करेंगे कितना मिलेगा, 4 है इसका आएगा। उसके बाद में इसको देखेंगे तो ये कितना मिला, 9 खत्म। तो यहाँ भी हमको कितना मिला, 4 ही मिला। यहाँ पर यदि हम देखें तो ये 7 6 13, 13 1 कितना हो गया, 14। इसको आपस में हम ऐड करेंगे तो हमको मिला 5। यही हमारा संख्याओं का योग, इसको बनाने पर 5 मिला था, तो यहाँ पर हमको 5 मिल गया। यही हमारा डी नंबर ऑप्शन क्या हो गया, सही हो जाएगा। तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि इस तरह की पढ़ाई आप लोग कभी नहीं पढ़े होइएगा। तो आज आप मेरे साथ जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जैसे जैसे हम क्वेश्चन ला रहे हैं, जैसे जैसे मेरा वीडियो हो रहा है, उस तरह से आप लोग देखते चलिए। आप लोग को ना हम उम्मीद दिलाते हैं कि मैथ में अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकते हैं। एक भी क्वेश्चन आप लोग नहीं छोड़ सकते हैं एग्जाम में, और आप लोग का हो सकता है कि रिजल्ट भी आ सकता है। मैथ के कारण अगर रुक रही है तो आपको हम उम्मीद दिलाते हैं कि मैथ के कारण अब आपका रिजल्ट नहीं रुकेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखते हैं। यहाँ हम 8 4 12 का है, तो 12 को आपस में ऐड करेंगे तो 3 मिलेगा। यहाँ पर देखें 8 हो गया, 8 8 16, 16 को यदि आपस में ऐड करेंगे तो 7 मिला। 7 3 का 21, 21 को ऐड करेंगे तो फिर हमको क्या मिला, संख्याओं का योग 3 मिला। तो हमारा 3 मिला। उसके बाद में डिवाइड में यहाँ पर क्या है, ये दिया गया, इसको भी देख लेते हैं। ये 9 खत्म, 5 4 9 खत्म में हमको मिला 2, तो डिवाइड में हम 2 लिखेंगे। तो हम इसके बारे में फिर बोल रहे हैं कि ये रूल अलग है। इसमें होता क्या है कि हर में क्या लाना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो 10 हम कैसे लाएंगे, तो जितना गुना करके हम 10 लाएंगे ना, उतना ही से गुना ऊपर में करेंगे, फिर ऊपर वाला को ऐड करेंगे। हम 10 क्यों ला रहे हैं कि 10 को हम आपस में ऐड करेंगे तो 1 होगा, और 1 से हम किसी भी नंबर में भाग करते हैं तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। इसीलिए हमने ना 10 से 10 लाने का काम कर रहे हैं कि 10 आएगा तो हमारा इजी से बन जाएगा। तो इसमें 5 से गुना करेंगे तो 10 बनेगा, तो इसमें भी हम 5 से गुना करेंगे। यहाँ पर आपको ना याद दिला देते कि 3 था, 5 3 15, 15 को ऐड करेंगे आपस में तो हमको मिलेगा 6। तो हमारा आंसर वही हो सकता है जिसका संख्याओं का योग क्या मिले, 6 मिले। तो हम देखते हैं कि 6 किस में मिलता है। यदि हम इसको ऐड करें तो ये हमको क्या मिल गया, 6 मिल गया। यही हमारा आंसर हो गया। बाकी को आप देख सकते हैं 6 नहीं आ सकता है। 5 3 8 1 9 हो जाएगा, 4 3 7 1 8 हो जाएगा,
3 3 6 एक साथ हो जाएगा, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। तो हम उम्मीद दिलाते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन, किसी भी प्रकार का बोडमस का क्वेश्चन हो और ये इसी मेथड का प्रयोग करके और भी लैंग्वेज वाला जो क्वेश्चन होती है उसमें भी इसको अप्लाई करेंगे और इजी तरीका से हम बना सकते हैं। तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।